नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट 2 क्लास में, बीएसटीसी की एग्ज़ाम में जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है रीजनिंग वाला, उस रीजनिंग वाले सब्जेक्ट को टारगेट करते हुए 150 में से 150 नंबर का स्कोर यदि हमको दोस्तों यहाँ पर गेन करना है बीएसटीसी वाली परीक्षा में, तो निश्चित तौर पर हमारे साथ क्लासेज में जुड़े रहना होगा। आज की हमारी 3rd क्लास है, जिसमें दोस्तों हम कैलेंडर के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वाली 2 क्लास में कैलेंडर की जो बेसिक जानकारी थी वो जानकारी दे दी और कुछ सामान्य से क्वेश्चन दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं। आज वाली क्लास में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज वाली क्लास में दोस्तों इतने क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। एकदम सटीकता से हम क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। आज वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो स्किप करके नहीं जाओगे, ठीक है। एक बात समझना थोड़ी सी, यहाँ दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था। पहले तो हमें ये समझना होगा, एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, कुछ नए बच्चे जुड़ते हैं तो उनको थोड़ी सी समस्याएं नहीं आए। यदि हम कैलेंडर के बारे में चर्चा करें, केवल आपको थोड़ा सा ये समझना होगा, ये कैलेंडर वाला जो टॉपिक है ना, इसमें दोस्तों यहाँ पर 1 वर्ष की योजना की चर्चा की जाती है। इसमें 1 वर्ष की योजना की चर्चा की जाती है। अपन थोड़ा सा स्टार्टिंग में रिकॉल जल्दी करेंगे दोस्तों। 1 वर्ष की योजना इसमें बात होगी, और 1 वर्ष की योजना को हमने 2 भागों में बांटा था। एक तो ऑर्डिनरी ईयर होगा जिसको साधारण वर्ष बोलेंगे, और एक लीप ईयर होगा जिसको हम लीप वर्ष बोलेंगे। आया समझ में? 1 वर्ष की योजना और 1 वर्ष की योजना को हमने 2 भागों में बांटा, साधारण और लीप वर्ष में। ठीक है साहब। यहाँ यदि दिनों की बात करेंगे 365 दिन होंगे, और दोस्तों लीप ईयर में 366 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे। इसको पहचानेंगे कैसे? यदि हम दोस्तों इनकी पहचान की बात करें तो दिया गया वर्ष यदि 4 से भाजित है, यदि दिया गया वर्ष 4 से भाजित है तो वो कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। जैसे 2016 है, यहाँ 4 से भाजित है। यदि मान लो 1900 दोस्तों 92 है, 4 से भाजित है। और भी जितने भी वर्ष हैं जो 4 से भाजित हों वो कौन से वर्ष होंगे? लीप वर्ष होंगे। और यदि दिया गया वर्ष 4 से भाजित नहीं है, 4 से भाजित नहीं है, तो वो वर्ष कौन सा रहने वाला है? साधारण वर्ष रहने वाला है। आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? कल भी मैंने आपको बताया था, एक बार पुनः सुन लें। एक तो यहाँ दिनों की संख्या में जो परिवर्तन है ना, इसको समझने के लिए साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी है? 365 है, और लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी है? 366। तो यहाँ एक अतिरिक्त दिन जुड़ता है, और एक अतिरिक्त दिन जुड़ने का कारण क्या है? मैंने आपको बताया था 1 वर्ष की जो अवधि है ना, ये दोस्तों 365 दिन लगभग 5 घंटे 48 मिनट और कुछ एक सेकंड की होती है। तो इसको हम दोस्तों ऐसे मान के चलें कि ये जो अवधि है ना, ये 365 दिन और लगभग 6 घंटे की मान लें। तो यदि ये प्रत्येक 1 साल में 6-6 घंटे के हिसाब से बढ़ते जाएंगे, तो 4 साल में, कितने साल में? 4 साल में एक अतिरिक्त दिन जुड़कर दोस्तों ये कितने दिन होने वाले हैं? 366 दिन होने वाले हैं, जो एक लीप वर्ष होगा। जो एक कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। यही एक बात और हमें समझनी होगी, यदि हम महीनों की चर्चा करें, यदि हम महीनों की चर्चा करें तो दोस्तों जनवरी वाले जो दिन है ना 31, वो दोनों ही तरीके से समान रहेंगे। यदि मार्च वाले दिनों की बात करें, दोनों ही जगह 31 रहने वाले हैं। और भी अन्य महीने, केवल फरवरी को छोड़ देना, क्योंकि फरवरी में, यदि हम फरवरी की बात करें तो यहां फरवरी में दिनों की संख्या कितनी होगी? 29 होगी। और दोस्तों यहां फरवरी में दिनों की संख्या कितनी रहने वाली है? 28 रहने वाली है, क्योंकि अतिरिक्त दिन लीप वर्ष में होता है। अतिरिक्त दिन किस में होता है साहब? लीप वर्ष में होता है। साधारण वर्ष में 28 होगी फरवरी के दिनों की संख्या। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। देखो, एक और बात समझनी होगी, हालांकि मैं कल वाला ही रिकॉल करवा रहा हूं। यहां यदि हम एक बात करें तो दोस्तों ये जो साधारण वर्ष होता है ना, इस साधारण वर्ष का जो प्रारंभिक दिन होगा, वर्ष का प्रारंभिक दिन होगा, और वर्ष का जो अंतिम दिन होगा, कौन सा दिन होगा? अंतिम दिन होगा ना, ये दोस्तों समान साप्ताहिक दिवस होंगे। वर्ष का प्रारंभिक दिन और वर्ष का अंतिम दिन समान साप्ताहिक दिवस होता है। और यदि हम लीप वर्ष की बात करें, यदि हम कौन से वर्ष की बात करें भैया? यदि यही हम लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में वर्ष का जो अंतिम दिन होता है, वर्ष का जो अंतिम दिन होगा ना, ये प्रारंभिक दिन से, कौन से दिन से? प्रारंभिक दिन से अगला दिन होगा। प्रारंभिक दिन से कौन सा दिन होगा? अगला दिन होता है। यदि यहां जो दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, जैसे 1 जनवरी 2016 की बात करें,
1 जनवरी 2016 लीप वर्ष 2016 का प्रारंभिक दिन है। अब हम यदि 31 दिसंबर की बात करेंगे तो जौन सा साप्ताहिक दिवस 1 तारीख को रहने वाला है उससे अगला साप्ताहिक दिवस, मान लो 1 जनवरी 2016 को सोमवार था तो निश्चित तौर पर 31 दिसंबर को सोमवार से अगला मतलब मंगलवार रहने वाला है। बात समझ में आई। और यहां समान साप्ताहिक दिवस रहेगी, यहां दिवस चेंज नहीं होगा। यदि यहां 1 जनवरी मान लो मैं लिख देता हूं 2005 को सोमवार है तो यहां निश्चित तौर पर वर्ष का जो अंतिम दिन होगा 31 दिसंबर 2005 को भी कौन सा बार रहेगा, सोमवार ही रहेगा। यहां बार चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि यहां साधारण वर्ष में वर्ष का प्रारंभिक दिन और वर्ष का अंतिम दिन समान साप्ताहिक दिवस रहते हैं। ठीक है, यहां तक किसी के कोई समस्या? अब देखो इसी को हम थोड़ा सा और आगे समझते हैं। यदि हम इसी की और आगे चर्चा करें तो मैंने आपको कल बताया था यहां साधारण वर्ष में वर्ष का प्रारंभिक दिन और वर्ष का अंतिम दिन समान साप्ताहिक दिवस होगा, समान साप्ताहिक दिवस होगा। यहां किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहां वर्ष का जो अंतिम दिन होता है ये प्रारंभिक दिन से कौन सा दिन होगा, अगला दिन होगा लीप वर्ष में। ठीक है साहब। अब देखो, अब हमें यहां यदि एक क्वेश्चन और करना हो, मैं यदि आपसे ये पूछ लूं कि मुझे ये बताओ साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाना है या लीप वर्ष से अगले या पिछले वर्ष में जाना है तो हमें कितने दिन आगे या पीछे जाना होगा। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, यदि हम साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं तो चूंकि वर्ष का प्रारंभिक और अंतिम दिन समान साप्ताहिक दिवस थे तो अगले वर्ष में जाने के लिए मुझे केवल 1 दिन आगे जाना होगा। ध्यान रखना, यदि हम साधारण वर्ष की बात करें तो हमें दोस्तों अगले वर्ष में जाना है या हमें पिछले वर्ष में जाना है, आगे या पीछे जाना है तो हमें केवल 1 दिन आगे या पीछे चलना होता है, केवल 1 दिन आगे या पीछे चलना होता है। क्योंकि यहां अगला दिन जो होगा वो अगले वर्ष का प्रारंभिक दिन होगा। मान लो 1 जनवरी 2003 को सोमवार है तो दोस्तों 1 जनवरी 2004 को सोमवार से अगला दिन मंगलवार होने वाला है। बात समझ में आई। लेकिन यहां लीप वर्ष में हम 2 दिन आगे और पीछे जाते हैं। अगले वर्ष या पिछले वर्ष के लिए कितने दिन आगे जाएंगे, 2 दिन या 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे जाएंगे। लेकिन यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां फरवरी को देख लेना। यदि फरवरी 29 की काउंटिंग में आ रही है तो आपको 2 दिन आगे पीछे जाना है, और यदि फरवरी 29 की काउंटिंग में ही नहीं आ रही तो हमें 1 दिन ही आगे जाना है, 1 दिन पीछे जाना है। आया समझ में? यदि फरवरी काउंटिंग में है तो हमें 2 दिन आगे जाना है, 2 दिन पीछे जाना है, और यदि ये काउंटिंग में नहीं है तो हमें दोस्तों यहाँ पर केवल 1 दिन आगे या पीछे जाना है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से यहाँ क्वेश्चन कर रहे थे। इधर देखना, एक क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। इसी क्वेश्चन से आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जब भी समान डेट, दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करें, जब भी यहाँ पर डेट समान न होकर वर्ष समान हो, सॉरी एक बात समझो, यदि डेट समान है, यदि क्या समान है, डेट समान है और वर्ष परिवर्तन होता है। यदि डेट समान है, देखो 26 नवंबर 2019 को कौन सा बार दे दिया, शनिवार दे दिया। यहां हमसे पूछा है 26 नवंबर 1995 का, मतलब डेट तो समान दी उसने लेकिन वर्ष में परिवर्तन कर दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है ये हमने कल सीखा था। हमें कुछ नहीं करना, हमें दोस्तों इन वर्षों का डिफरेंस निकालना है। 2019 से और 1995 तक जाने में हमें कितने वर्षों का डिफरेंस यहाँ पर, या हमें कितने वर्षों का दोस्तों सफर तय करना है। तो मैं यदि डिफरेंस की बात करूं तो देखो दोस्तों 5 वर्ष का डिफरेंस तो 2000 तक निकलेगा, 19 वर्ष का ही हो गया। इसका मतलब 2019 से और 1995 तक जाने के लिए हमें 24 वर्ष पीछे जाना होगा। 24 वर्ष कहाँ जाना होगा साहब, पीछे जाना होगा। और यदि मैं 24 वर्ष पीछे जाऊं, यदि मैं 24 वर्ष पीछे जाऊं 2019 से, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, 1995 में पहुंच जाऊंगा। बात समझ में आई। तो हमें केवल इतना सा देखना था कि यहाँ 24 वर्ष क्या जाना है, हमें पीछे जाना है। अब एक और काम कर लेना, इन 24 वर्षों में से आपको लीप वर्ष को छांट लेना है। किसको छांट लेना है,
लीप वर्ष को छांट लेना है। और जैसे ही 24 में से लीप को छांटेंगे, अब लीप छांटने में चाहे आप आगे जाओ पीछे जाओ उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि 2019 से 1995 में जाओगे, पीछे आप आते हो, तो मुझे बताओ सबसे पहले लीप 16 आएगा क्या? 16 से पहले दोस्तों 12 आएगा क्या? 8 आएगा क्या? 4 आएगा क्या? 2000 आएगा क्या? 1996 आएगा क्या? ये लीप वर्ष आपको आने वाले नहीं आने वाले 1995 तक के लिए निश्चित तौर पर आएंगे। तो मुझे बताओ कितने लीप हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 लीप वर्ष कितने हो गए साहब? 6 लीप वर्ष हो गए। 24 वर्ष मुझे पीछे जाना है, जिनमें से 6 वर्ष तो मैं लीप में पीछे जाऊंगा। इसमें जाऊंगा लीप में। तो मुझे यहां बताओ दोस्तों, यहां हम साधारण में कितना पीछे जाने वाले हैं? निश्चित तौर पर हमें समझ में आ गया साहब। यदि 24 वर्ष में से 6 वर्ष लीप के हैं, तो जो बच गए वो साधारण के होंगे। कितने बचे? साधारण के यहाँ पर 18 वर्ष बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं? 18। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, लीप वर्ष में आगे और पीछे जाने के लिए 2 दिन आगे पीछे जाओ, और साधारण वर्ष में आगे पीछे जाने के लिए केवल 1 दिन आपको आगे पीछे जाना है। ये कितना हो गया? लीप वर्ष के 12 दिन, साधारण वर्ष के 18 दिन। तो यदि टोटल आप दिनों की संख्या निकालते हो दोनों के लिए, या टोटल 24 वर्ष के लिए दिनों की संख्या निकाली जाए, तो यहाँ कितने हो गए? 12 और 18 दोस्तों कितने दिन होने वाले? 30 दिन आपको पीछे जाना है। 30 दिन कहाँ जाना है साहब? पीछे जाना है। इसका जवाब ये देगा कि आगे जाना है कि पीछे जाना है। 30 दिन क्या जाना है? पीछे। अब 30 दिन पीछे जाना संभव नहीं होता, क्योंकि आप कैसे जाओगे? शनिवार से 30 दिन पीछे, शनिवार से पीछे जाओगे, शुक्रवार होगा, गुरुवार होगा, बुधवार होगा, तो ऐसे जाओगे आप, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। तो हमें क्या करना है? इस दिए गए जो जितने भी दिन निकलते हैं इसमें 7 का भाग दे दो, क्योंकि सप्ताह के बाद तो बार रिपीट होना है। और जैसे ही हम 7 का भाग देंगे ना, कितनी बार भागे उससे कोई मतलब हमें नहीं है, हमें तो केवल शेष से मतलब है। और यहाँ जैसे ही शेष निकालोगे 4 बार भाग चला जाएगा, 7 चौका 28, 2 बचेगा, इसका मतलब 2 दिन पीछे जाना है। अब आप 2 दिन पीछे बहुत आसानी से जा सकते हो। दिया गया बार कौन सा है? शनिवार। और शनिवार से 2 दिन पीछे जाओगे, शनिवार से 1 दिन पहले शुक्रवार रहा होगा, और कहीं ना कहीं 2 दिन पहले कौन सा बार रहा होगा? गुरुवार रहा होगा। तो दोस्तों यदि 26 नवंबर 2019 को उसने शनिवार दिया है, तो 26 नवंबर 1995 को कौन सा वार निकलने वाला है? गुरुवार निकलने वाला है। टाइपिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेना। ये गुरुवार है साहब। कौन सा वार है? गुरुवार है। ये सोमवार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला। यहाँ कौन सा होगा? गुरुवार होगा। क्वेश्चन समझ में आया? कल वाला होमवर्क वाला क्वेश्चन था। ठीक, अब देखो, यदि अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, यहां उसने थोड़ा सा काम चेंज कर दिया। यहां दोस्तों 26 जुलाई 2007 को शनिवार दे दिया, और 3 फरवरी 2007 की बात की है। अब समझना, यहां एक चीज समझाऊंगा मैं आपको। यहां उसने अब की बार ना डेट को चेंज कर दिया साहब। यहां किसको परिवर्तित कर दिया? डेट को परिवर्तित कर दिया, जबकि दिया गया वर्ष सेम है। दिया गया वर्ष सेम है, डेट को यदि परिवर्तित करता है तो यहां कंसेप्ट किस तरीके से बनता है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अब देखो, इसको समझने के लिए हमें केवल एक छोटी सी बात समझनी है। मुझे बताओ, यदि मैं आपको एक छोटी सी डेट दे देता हूं साहब कि 1 जनवरी 2005 को मान लो मैंने सोमवार दे दिया साहब। क्या बार दे दिया? सोमवार दे दिया। कंसेप्ट बनाते हैं यहीं से, कंसेप्ट बनाते हैं कैसे क्वेश्चन करेंगे। 1 जनवरी 2005 को उसने सोमवार दे दिया, तो मैं यहां ज्यादा आगे नहीं जाकर केवल मैं 10 तारीख को जाता हूं। अब मुझे 10 जनवरी 2005 को बार निकालना है। ठीक है साहब, इधर देखो, ईयर सेम है, लगभग महीना भी मैंने सेम रखा, क्योंकि अभी मैं ज्यादा दिनों के डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सेम मंथ में अपन चर्चा कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, यदि 1 जनवरी को सोमवार दे दिया, तो 10 जनवरी को यदि बार निकालना है, तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि साहब मुझे 1 जनवरी से और 10 जनवरी के लिए आगे जाना है। कहां जाना है दोस्तों? आगे जाना है। और यदि तुम्हें ये पता चल गया कि तुम्हें आगे जाना तो है, लेकिन कितना आगे जाना है, 1 जनवरी से 10 जनवरी के लिए आपको कितना आगे जाना है, तो आप सीधा पता कर लोगे। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 1 जनवरी और 10 जनवरी के बीच में कितने दिनों का डिफरेंस है, यदि मुझे दिनों का डिफरेंस पता चल जाए तो मैं सीधा पता कर लूंगा कितने दिन आगे जाना है। तो दोस्तों 1 जनवरी से और 10 जनवरी के बीच आपको पता चल जाएगा 9 दिनों का डिफरेंस है। इसका मतलब तुम्हें 9 दिन आगे जाना है। कितने दिन आगे जाना है?
अब 9 दिन आगे जाओगे आप सोमवार से, यदि 1 तारीख को सोमवार है तो 10 तारीख को 10 जनवरी को आपको 9 दिन आगे जाने पर जो बार आएगा वही होगा। अब मैंने आपको बताया था आप 9 दिन आगे जाने की बजाय सप्ताह का भाग दे दो, और जो शेष बचता है यहाँ दोस्तों कितना बचा, 2 शेष बचता है, तो अपन 2 दिन आराम से आगे चले जाएंगे। कौन से बार से, सोमवार से। जैसे आगे जाओगे सोमवार के बाद मंगलवार, और मंगलवार के बाद क्या निकलेगा साहब, बुधवार निकलने वाला है। तो यहाँ से कंसेप्ट ये हमारे समझ में आ जाता है, जैसे हम डेट सेम रखकर वर्ष को परिवर्तित कर रहे थे तो हम वर्षों का डिफरेंस निकाल रहे थे, ऐसे ही यदि हम डेट को चेंज करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें यह पता करना होगा कि हमें कितने दिन आगे या पीछे जाना है। अब देखो मुझे पता चल गया कि 2 दिन आगे जाना है, वैसे तो 9 दिन जाना था, लेकिन मैं जब वीक को अलग करके निकालता हूं तो केवल 2 दिन आगे जाना है। और यहां से मेरा 10 जनवरी 2005 को कौन सा वार निकल के आ जाता है, बुधवार निकल के आ जाता है। लेकिन समझ में एक बात आई ना कि यदि मुझे डेट को चेंज करना है तो भी मुझे ये पता करना होगा कि आखिरकार कितने दिन आगे जाना है, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं। और जब तक एक डेट से दूसरी डेट को कंपेयर करने पर आपको ये नहीं पता चले कि मुझे कितने दिन आगे या पीछे जाना है, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ये पता करना होगा कि कितने दिन आपको आगे या कितने दिन आपको पीछे जाना है। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से हमने एक छोटा सा कंसेप्ट समझा कि यदि 1 जनवरी 2005 को उसने सोमवार दे दिया तो 10 जनवरी को दोस्तों बुधवार निकलने वाला है, क्योंकि मुझे 9 दिन आगे जाना है, 9 दिन आगे जाने से बचकर मैं केवल 2 दिन आगे जाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, जिस क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे थे। देखो यदि 26 जुलाई 2007 को उसने शनिवार दे दिया तो 3 फरवरी को हमको बाहर निकालना है साहब। 26 जुलाई को बाहर दे दिया तो कौन सी को निकालना है, 3 फरवरी को। हालांकि यहां देखना उसने वर्ष सेम रखा है 2007, मतलब हमें वर्ष की तो बात ही नहीं करनी है। यहां उसने डेट को चेंज किया साहब, यहां उसने क्या किया है, डेट को चेंज किया है। और डेट की यदि बात करें तो उसने 26 जुलाई को कौन सा बार दे दिया दोस्तों, सैटरडे दे दिया, शनिवार दे दिया, और हमसे पूछ लिया 3 फरवरी को। 3 फरवरी को दोस्तों यहाँ कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा या कौन सा बार होगा। अब मुझे केवल इतना सा बता दो, यदि मैं 26 जुलाई से और 3 फरवरी तक जाऊंगा तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि मुझे जाना पीछे है। मुझे कहाँ जाना है दोस्तों, 26 जुलाई को यदि डेट दे दी उसने, 26 जुलाई को यदि उसने शनिवार दे दिया तो 3 फरवरी का दोस्तों मुझे 3 फरवरी का मुझे साप्ताहिक दिवस ज्ञात करने के लिए मुझे पीछे जाना होगा। अब मुझे थोड़ा सा ये समझाओ कि आखिरकार कितना दिन पीछे जाना है, कितना दिन पीछे जाना है, तो कैसे जाओगे आप। यहां कंसेप्ट, चूंकि हमने अभी जब चर्चा की थी ना, मैंने देखना यहां मैंने दोस्तों इसमें डेट को सेम रखा था, क्या 1 महीने में डेट को रखा ना। यदि मान लो मैं जनवरी से यहां मार्च की बात करता तो निश्चित सी बात होती, मुझे पहले जनवरी वाले दिनों की बात करनी होती, मुझे फरवरी वाले दिनों की बात करनी होती, मुझे मार्च वाले दिनों की बात करनी होती। लेकिन मैंने यहाँ 1 महीने में आपको समझाया है, और क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन ने यहाँ महीने को चेंज कर दिया। तो अब हमें इसी तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पर हैंडल करना है। अब मुझे बताओ, यदि आप 26 जुलाई से जाओगे 3 फरवरी तक, तो मुझे सबसे पहले तो जुलाई वाला जो महीना है ना, इस जुलाई वाले महीने में जो वापस आना है वो कितने दिन वापस आना है, मुझे 25 दिन वापस आना है साहब। कितने दिन वापस आना है, 25 दिन। जुलाई में पहुंच गए, जुलाई से फरवरी तक पहुंचोगे तो जुलाई से पहले कौन सा महीना निकला होगा, मुझे समझ में आ गया साहब, जून निकला होगा। और जून पूरा ही निकला है ना, तो जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का। तो जून के पूरे 30 दिन मुझे वापस जाना है। यदि जून से पहले भी हमें वापस जाना है तो मई जाना होगा, और मई के 31 दिन वापस जाना होगा। यदि मई के बाद बात करें या मई से पहले के महीने की बात करें तो मुझे अप्रैल में भी जाना था। अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो मुझे 30 दिन जाना है, लेकिन जाना तो फरवरी तक है ना, तो अप्रैल से पहले तो भैया मार्च भी आएगा, तो मार्च में भी जाओ। मार्च में भी कितने दिन जाओगे, 31 दिन जाओगे। और मार्च से काम नहीं चलेगा, हमें तो 3 फरवरी तक जाना है। और एग्जैक्ट जब तुम 3 फरवरी तक जाओगे ना, मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, जब आप 3 फरवरी तक जाओगे तो केवल फरवरी के 2 ही दिन बचने वाले, 1 और 2, 3 को तो आपको पहुंचना है। तो मुझे बताओ, दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, फरवरी में कितने दिन होंगे, 28, जिनमें से 2 दिन को हटा दीजिएगा। इसका मतलब आपको फरवरी में भी कितने दिन जाना है, 26 दिन जाना है। बात समझ में आई। पीछे गए, जुलाई में 25 दिन, जून में 30 दिन, मई में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मार्च में 31 दिन, और 3 फरवरी तक, फरवरी में कितने दिन, 26 दिन हम पीछे जाएंगे। अब यहां
दो तरीके आपको बता देता हूं, या तो इन सब का सम कर लेना, इन सब का योग कर लेना, और यदि योग नहीं करते हो या तो इन सबको जोड़ लेना। जैसे यदि हम जोड़ते हैं ना दोस्तों, इसको जोड़ो एक बार, 5 6 7, 7 और 6 कितना हो गया, 13, 3 हो गया, 5 6 7 13, 3 हो गया, ये हो गया, एक हासिल था, 3 6 9 12 15 और 2 17, ये कितना हो गया, 173 दिन पीछे जाना है। मैं यहाँ 7 का भाग देता हूँ क्योंकि 173 दिन पीछे जाना संभव नहीं है। तो जैसे ही 7 का भाग दोगे कितनी बार गया कोई मतलब नहीं है, हमें तो ऑड या शेष से मतलब है। देखें एक बार, 7 दूनी के 14, 2 बार चला जाता है। यहाँ बचेगा दोस्तों 3, 33 हो गया, 7 चौका 28, कितना शेष बचा, 28 के बाद 5 शेष बचा। मतलब मुझे 5 दिन कहाँ जाना है, पीछे। 5 दिन पीछे जाओगे कौन से वार से, यहाँ जो बार दिया ना शनिवार, अब शनिवार से आप जाना तो पीछे है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीछे जाओ, कितना 5, कौन से वार से, शनिवार से। अब शनिवार से 5 दिन पीछे जाने की बजाय मैंने आपको बताया था अब 2 दिन क्या चले जाओ आगे, क्योंकि आपको बारी तो निकालना है। और जैसे ही शनिवार से 2 दिन आगे जाओगे, शनिवार के बाद पहला बार होगा दोस्तों रविवार, और रविवार से अगला होगा दोस्तों सोमवार। इसका मतलब जो डेट उसने हमसे पूछी है ना 3 फरवरी 2007 को, कौन सा वार निकलेगा, सोमवार निकलने वाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक तरीका तो ये रहा, इन संख्याओं का योग करो और योग करने के बाद जो योग आए ना उसमें 7 का भाग दे देना, और जितना बचे उस ऑड के हिसाब से आप आगे पीछे जा सकते हो। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन यही पूछता हूं, मुझे बताओ यहां इस योग से मतलब था, यहां इस जोड़ से मतलब था, या यहां इस शेष से मतलब था, ऑड से मतलब था। तो आप मुझे बता दोगे कि साहब यहां तो केवल इस शेष से मतलब था, हमारे पास दिनों का रिमाइंडर कितना बचा। तो क्यों ना हम यहीं 7 का भाग दे देकर चेक कर लें, इनके रिमाइंडर यही निकाल लें। देखना एक बार, यदि मैं 14 + 15 करता हूं, ठीक है, तो योग 29 आता है, और 29 में यदि 7 का भाग दूंगा तो दोस्तों कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। और चूंकि यदि मैं अलग अलग इनमें भाग दे लेता हूं तो मुझे बताओ यहां रिमाइंडर 0, यहां दूंगा 7 का भाग रिमाइंडर 1, तो भी रिमाइंडर कितना बचने वाला है, 1 बचने वाला है। तो इसी कंसेप्ट को हम यदि अप्लाई करते हो, प्रत्येक महीने का ही रिमाइंडर निकाल लें, प्रत्येक महीने का ही ऑड निकाल लेते हैं, तो मुझे बताओ 25 में से जुलाई में ऑड डे कितने निकलेंगे। सीधा सीधा समझ में आ जाता है, यदि 7 का भाग दूंगा तो 3 बार भाग चला जाएगा, शेष बचेगा साहब 4, कितना बचेगा 4। यहां यदि जून के महीने में भाग दोगे, यहां 2 बचेगा, मई वाले में 3 बचेगा, अप्रैल वाले में 2 बचेगा, मार्च वाले में 3 बचने वाला है, और फरवरी वाले में 26। और दोस्तों जब आप 7 का भाग दोगे ना तो यहां 5 बचने वाला है, 7 त्याग 21, 5 बचने वाला है। अब इन जो योग है ना, जो आपके ये रिमाइंडर निकले, जो ऑर्डर निकले, इनका भी आप सम कर सकते हो। इनका सम करोगे, 4 और 2 6 और 3 9, 9 11 14, और 14 और 5 कितना हो गया 19। अब मुझे बताओ इनका सम निकलता है 19, मतलब आपको 19 दिन पीछे जाना है। और फिर मैं कह रहा हूं 19 दिन पीछे मत जाओ, आप तो 7 का भाग दो, और जो शेष बचता है जैसे ही आप 7 का भाग देने पर शेष निकालोगी तो यहाँ 5 दिन ही पीछे जाना है। और अभी भी कह रहा हूं 5 दिन पीछे जाने से बचो, यहाँ 2 दिन क्या जाओ आगे। कौन से दिन से, शनिवार से 2 दिन आगे जाओगे तो कौन सा वार ही निकलेगा, सोमवार ही निकलेगा। मतलब मुझे बताओ इस योग को करने की आवश्यकता है क्या, इस योग को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, और कैलकुलेशन के टाइम से बचोगे तो सीधा ही जो ये महीने हैं ना, इन महीनों के ऑड डेज आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ऑड डेज कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, अब देखो और भी, यदि इसको और भी सरल बनाएं तो मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट बताओ, यदि मैं इनके जोड़े बना लूं, 7 तक आपको जोड़ा बनाना है, जब 7 संख्या का योग हो जाए ना तो आपको रिमाइंडर निकाल लेना। देखो 4 और 2 6, 6 और 3 9, एक जोड़ा मैंने बना दिया, और 9 में से रिमाइंडर निकालता हूं कितना बचेगा 2। यहां जोड़ा बनाता हूं दोस्तों, 5 और 5 कितना हो गया, 10 में से योग रिमाइंडर निकालोगे कितना हो गया 3 हो गया। अब 2 और 3 5, और फिर भी कितना निकलता है वही सेम, 5 दिन आपको पीछे जाना है तो 2 दिन आगे चले जाओ। बात समझ में आई क्या, अरे बात समझ में आई क्या। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन जैसे देखना, एक क्वेश्चन आप मेरे साथ लिखो, यदि क्वेश्चन लिखना, यदि हम बात करें साहब, यदि 5 अप्रैल, यदि 5 अप्रैल
9 को, यदि 5 अप्रैल 2009 को बुधवार था, तो आपको बताना है, अभी अपन ईयर को सेम रखेंगे क्योंकि अपन को डेट चेंज करना सीख रहे हैं। यदि 5 अप्रैल 2009 को बुधवार था, तो आपको दोस्तों यहां बताना है, यहां आप बताओगे, आपको बताना है साहब 21 अगस्त 2009 को बताओ कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा। आपको इस डेट को बताना है, 21 अगस्त को बताना है, आप कौन सा वार निकालोगे। ठीक है, अब देखो मुझे एक बार पुनः अपन समझते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा टाइम आपको दे देता हूं, जल्दी करके बताओ। यदि 5 अप्रैल 2009 को उसने बुधवार दिया है, तो आपको 21 अगस्त को बताना है 2009 में ही कौन सा वार होगा। अब देखो दोस्तों, यहां ईयर सेम है क्या, 2009, और यहां भी क्या है 2009, मतलब उसने वर्ष को चेंज नहीं किया, और वर्ष को चेंज नहीं किया, केवल उसने डेट को चेंज किया है। यहां बात कर रहा है वो 5 अप्रैल की, यहां बात उसने 5 अप्रैल की है, और 5 अप्रैल से उसने हमसे 21 अगस्त का पूछ लिया। किसके बारे में पूछा है, 21 अगस्त के बारे में पूछा है। तो मुझे समझ में आ गया, यहां मुझे क्या जाना है, आगे जाना है। मुझे यहां क्या जाना है साहब, आगे जाना है। और आगे कितना दिन जाना है, इस डिफरेंस को निकालने के लिए मैं पहले अप्रैल से प्रारंभ करता हूं। और जैसे ही हम अप्रैल से प्रारंभ करेंगे, तो मुझे बताओ 5 अप्रैल से जब प्रारंभ करते हो तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 में से 5 से चालू करोगे तो अप्रैल में कितने दिन बचे दोस्तों, 25 बचे। अप्रैल के बाद जाओ, क्योंकि अब की बार तो मैं आगे जाना है, पीछे नहीं जाना। अप्रैल के बाद मई में 31 होंगे, मई के बाद जून में 30 दिन होंगे, जून के बाद जुलाई में 31 दिन होंगे। और कहां तक जाना है आपको, अगस्त तक जाना है। लेकिन अगस्त में दोस्तों आपको पूरे 31 नहीं लेने, अगस्त में डेट कहां तक जाना है, 21 अगस्त तक जाना है। तो आप यहां निकाल सकते हो। अब इन सब का योग करो, या योग करने की बजाय मैंने आपको बताया यही महीने का रिमाइंडर निकालो। 25 में से ऑड निकालेंगे, 4 बचेगा, 31 में से 3 बचेगा, 30 में से 2, 31 में से 3, और अगस्त में 21 में से कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 7 का पूरा भाग चला जाएगा। इनका योग करना एक बार, 3 और 4 7, कुछ बचा क्या रिमाइंडर, नहीं बचा। यहां बचा 3 और 2 5, जीरो तो है ही नहीं, 3 और 2 5। इसका मतलब अब तुम्हें यह पता चल गया कि केवल हमें 5 दिन कहां जाना है, आगे। और अभी भी मैं तुम्हें कह रहा हूं, 5 दिन आगे जाने की बजाय आप 2 दिन क्या जाओ, पीछे जाओ साहब। 2 दिन क्या जाओ, पीछे। कौन से वार से, बुधवार से। और बुधवार से 2 दिन पीछे जाओगे, 2 दिन पीछे, 1 दिन पीछे तो होगा आपका मंगलवार, और अगला दिन पीछे होगा भैया आपका सोमवार। बुधवार से 2 दिन पीछे कौन सा वार निकलेगा, सोमवार। तो हमें पता चल गया 21 अगस्त 2009 को भी कौन सा वार होगा दोस्तों, यहां पर सोमवार होगा। 21 अगस्त 2009 को कौन सा वार होगा, सोमवार। क्वेश्चन समझ में आया। जब आप वर्ष को परिवर्तित कर रहे थे ना, तब आपने वर्षों का डिफरेंस निकाला, और जब आप डेट को परिवर्तित करोगे तो निश्चित तौर पर आपको डेट का डिफरेंस निकालना होगा, मतलब दिनों का डिफरेंस निकालना होगा। समस्या है क्या किसी को, कोई नहीं है। यदि समस्या नहीं है तो अगला क्वेश्चन करके बताओ। यदि किसी लीप वर्ष में, लीप वर्ष का मतलब कोई सा भी वर्ष हो सकता है, 2003 हो सकता है, 2005 हो सकता है, जो लीप है, सॉरी, यदि किसी लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष होगा जो 4 से भाजित है। 2004 हो सकता है, 2008 हो सकता है, 2016 हो सकता है, कोई भी लीप वर्ष हो सकता है। यदि किसी लीप वर्ष में 12 मार्च को उसने शनिवार दे दिया, 12 मार्च को क्या था, शनिवार था, तो इस वर्ष से पिछला जो वर्ष है ना, उसमें उसने 17 नवंबर को पूछा है कौन सा वार होगा। देखो क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। यदि मान लो मैं एक कोई लीप वर्ष ले लेता हूं, जैसे मान लो मैंने 2012 ले लिया, तो क्वेश्चन हमारा बन जाता है, यदि किसी लीप वर्ष, मतलब मैंने 2012 को लिया है, तो मैं ये कह देता हूं 12 मार्च 2012 को क्वेश्चन ने हमें शनिवार दिया है। क्या बार दिया है साहब, शनिवार दिया। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इस वर्ष से पिछला, मुझे बताओ 2012 से पिछला कौन सा होगा, 2011 होगा। तो 2011 के 17 नवंबर का हमसे डेट पूछा है, तो मैं यहां लिख देता हूं, हमसे पूछा है 17 नवंबर 2011 के बार को। आए समझ में। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब देखो, हालांकि यहां वर्ष परिवर्तन हुआ है, लेकिन इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला, जितना क्वेश्चन ने हमको दिया है। इधर देखो, मुझे बताओ, यदि मैं 12 मार्च से और 17 नवंबर 2011 के लिए जाना चाहता हूं, तो मुझे यहां समझ में आ जाता है कि मुझे कहां जाना होगा,
पीछे जाना होगा। कहाँ जाना होगा? निश्चित तौर पर पीछे जाना होगा। और जैसे ही पीछे जाने के लिए मैं दिनों का डिफरेंस निकालता हूं, तो सबसे पहले पीछे 12 मार्च से चलेंगे, तो हमें मार्च में ही चलना है। किस में चलना है? मार्च में चलना है। और मार्च में कितने दिन बचेंगे? 11 दिन पीछे जाओगे, 12 तारीख से चलना पड़ा। ध्यान रखना, जब भी आप डिफरेंस निकालते हो ना, तो डिफरेंस में किसी एक संख्या को सम्मिलित किया जाता है और एक को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अंतर उनके बीच का होता है। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे बताओ 1 और 10 के बीच में कितना अंतर? 9। यदि मैं पूछूं 22 और 28 के बीच में कितना अंतर? 6। तो अंतर निकालने के लिए उनका बीच वाला अंतर ही तो निकाला हमने। तो देखो मुझे बताओ मार्च वाले दिन कितने होंगे? 11। अब मार्च से पहले जाएंगे अपन फरवरी, क्योंकि पीछे जा रहे हैं, तो मार्च से पहले फरवरी। और फरवरी किसकी? 2012 की। और 2012 लीप वर्ष है क्या? यदि लीप वर्ष है तो फरवरी के कितने दिन? 29 दिन। फरवरी से पहले जाओगे तो साहब हम जनवरी में जाएंगे। जनवरी में कितने दिन होंगे? 31 दिन होंगे। जनवरी से पहले जाएंगे तो दिसंबर आएगा। दिसंबर किसका आएगा? 2011 का। और 2011 के दिसंबर में कितने दिन होंगे? 31 दिन। मैंने बताया केवल फरवरी में दिनों की संख्या चेंज होती है, बाकी चाहे लीप हो चाहे साधारण हो, हर महीने में लगभग दिनों की संख्या समान होगी। दिसंबर में 31। अब हमें कहां तक जाना है? 17 नवंबर तक। अब मुझे बताओ, जैसे ही आप 17 नवंबर तक जाओगे तो नवंबर वाले केवल आपको 16 दिन हटा देने हैं। ठीक है साहब? 17 नवंबर तक, नवंबर में आपको कितने दिन चलना है? 14 दिन। कितने दिन चलना है? 14 दिन चलना है। यदि आप नवंबर में 14 दिन वापस आ जाओगे तो निश्चित सी बात है आप कौन सी तारीख पर आ जाओगे? 17 नवंबर पर। अब देखो, यदि मैं इनके ऑड, या तो इनका योग करो या इनके ऑड डे यही निकालें, तो मुझे बताओ मार्च में कितने ऑड? 4 बचे। फरवरी में दोगे 7 का भाग, तो यहाँ कितना बचेगा? 1। जनवरी 3, दिसंबर 3, और यहाँ नवंबर में ऑड डे की संख्या 0 रहेगी। यदि मैं दोस्तों यही इनका सम कर देता हूं, यदि हम इनका योग करें तो देखो ये कितना हो गया? 4 1 5, 5 और 3 8, 8 में शेष कितना बचा? 1। ये 3 और 0, मतलब यहां कितना बचा? 3। 1 और 3 4। 4 दिन क्या जाना है आपको? पीछे। 4 दिन आपको जाना है पीछे। या तो 4 दिन पीछे चले जाओ शनिवार से, या आप पीछे चलने की बजाय आप 3 दिन क्या जा सकते हो? आगे। और शनिवार से जैसे ही 3 दिन आगे जाओगे, शनिवार से पहला दिन आगे होगा रविवार, रविवार से दूसरा दिन आगे होगा सोमवार, और सोमवार से तीसरा दिन आगे होगा मंगलवार। मतलब हमें जो डेट निकालनी है, उस डेट को यदि हम 17 नवंबर 2011 की बात करें तो कौन सा वार निकलने वाला है? मंगलवार निकलने वाला है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होने वाला है। बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई क्या? यहां एक बात ध्यान रखो बस, चाहे आप वर्ष को चेंज कर रहे हैं चाहे आप डे को चेंज कर रहे हैं, यदि आप वर्ष को चेंज करें तो आपको रिमेनिंग ईयर को निकालना है, और यदि आप डेट को चेंज कर रहे हैं तो आपको रिमेनिंग डेट को निकालना है। कितने दिन बचे, कितने दिन पीछे जाना है, कितने दिन आगे जाना है। आया समझ में? किसी को कोई समस्या है क्या क्वेश्चन में? नहीं है। अब देखो लगभग सेम क्वेश्चन है, लगभग सेम क्वेश्चन है। इसके लिए मैं थोड़ा सा समय आपको देता हूं, एक बार क्वेश्चन बोल देता हूं मैं। यदि किसी साधारण वर्ष में, यदि किसी साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष हो सकता है, मैंने बताया किसी का मतलब कोई सा भी ले लो आप, आपके जो मन में हो। आपने चाहो 2011 ले लो, आप चाहो 2015 ले लो, आप चाहो 2019 ले लो, कोई सा भी जो आपके मन हो। आप चाहो 1981 ले लो, लेकिन वो वर्ष कैसा होना चाहिए? साधारण। यदि किसी साधारण वर्ष में 5 जनवरी को बुधवार दे दिया, कोई सा भी वर्ष ले लिया, जैसे मान लो मैं ले लेता हूं साहब, मैंने 2018 ले लिया। 2018 साधारण है ना, 2016 लीप होगा, इसके बाद लीप 2020 आएगा। साधारण 2018 ले लिया और 2018 की 5 जनवरी को बुधवार दे दिया, तो इसी वर्ष में, मतलब 2018 में ही, इसी वर्ष का मतलब ये जो ईयर है ना 2018 में ही आपको 15 जून वाला साप्ताहिक दिवस बताना है। तो कैसे करोगे? देखो यहां दे दिया 5 जनवरी, मैंने मान लो वर्ष ले लिया 2018, क्वेश्चन ने हमें बुधवार दिया है और हमें निकालना है साहब 15 जून का। किसका निकालना है? 15 जून। ईयर सेम है 2018 का, तो कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? तो मुझे बता, ईयर उसने चेंज नहीं किया, तो मुझे केवल इतना करना है 5 जनवरी से और 15 जून तक मुझे कितने दिन आगे या पीछे जाना है। तो 5 जनवरी से जाओगे 15 जून तक, तो क्वेश्चन आपसे चीख चीख कर कहेगा कि आपको पीछे नहीं, आपको तो कहां जाना है? आगे जाना है। और आगे जाना है, अब आप क्वेश्चन से पूछोगे कितना, जैसे ही कितना पूछोगे तो जवाब देगा आप जनवरी में जाओ। जनवरी में कितने दिन आगे जाओगे?
जनवरी 31 की होती है, 5 तारीख को हम हैं तो जनवरी में दिन बचेंगे 26। इसके बाद फरवरी की चर्चा होगी, और फरवरी चूंकि कौन सा है, साधारण है, क्वेश्चन इसीलिए दिया उसने, तो साधारण में दिनों की संख्या फरवरी में 28 होगी। इसके बाद आप मार्च में जाओगे, जब लगातार क्वेश्चन करोगे तो आप इन चीज़ों को लिखने से बचोगे, नहीं लिखना पड़ेगा। मार्च में 31 होंगे, मार्च के बाद आप आगे जाओगे, मार्च के बाद अप्रैल में जाओगे, अप्रैल में 30 होंगे, अप्रैल के बाद मई में जाओगे, मई में 31 दिन होंगे, और आप किस में जाओगे, जून में जाओगे। लेकिन जून में कहाँ तक जाना है, 15 जून तक जाना है, तो केवल कितने दिनों का सामना करना है, 15 दिनों का। रिमाइंडर निकालो, 26 में से यदि शेष या ऑड डेज निकालते हो तो कितने दिन बचेंगे, 26 में से ऑड डे 5 बचेंगे, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 2, मई में 3, जून में कितना 15 तक, रिमाइंडर कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा। अब चाहो तो आप इनके ग्रुप बना लो, और जैसे ही ग्रुप बनाओगे 5 और 3 8, रिमाइंडर कितना 1 बचा, 3 5 6, नहीं हुआ 7, कितना हो गया, 6 हो गया। अब मैं यदि 1 और 6 को जोड़ता हूं तो कितना बचा, 7, और 7 में से 7 का रिमाइंडर कितना होगा, 0। मतलब हमें ना तो आगे जाना ना पीछे जाना। इसका मतलब यदि क्वेश्चन ने 5 जनवरी को बुधवार दिया है, यदि साधारण वर्ष में 5 जनवरी को बुधवार दिया है, तो निश्चित तौर पर 15 जून को भी समान बार मतलब बुधवार ही निकलने वाला है। बात समझ में आई क्या? क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं। जब हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचा तो हम आगे और पीछे नहीं जाएंगे। यदि रिमाइंडर बचता तो मैं आगे और पीछे जाता, या ऑड डेज यदि बचते तो हम आगे और पीछे जाते। लेकिन चूंकि यहाँ क्वेश्चन में ऑड डेज बचा ही नहीं, तो वही वार होगा। मतलब यहाँ कौन सा वार होगा, बुधवार। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? एक बार आप जल्दी से क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। यदि किसी को कोई समस्या आ रही है, यदि किसी को कोई समस्या आ रही है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है। अब दोस्तों आज वाली क्लास में हमने 2 बातें तो सीख ली कि साहब यदि वर्ष परिवर्तन हो तो किस प्रकार से करेंगे, और यदि दिन परिवर्तन हो तो किस प्रकार से करेंगे। लेकिन जरा हमें यह भी बता दो, यदि दोनों ही चीज चेंज हो रही हैं, वर्ष भी चेंज हो रहा है, डिफरेंस खूब है, और साहब दिन भी चेंज हो रहा है, यहां भी डिफरेंस खूब है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे हम यहां सामना करते हैं अगले क्वेश्चन से। इधर देखना, यहां उसने 12 अगस्त 2003 को गुरुवार दे दिया। 12 अगस्त 2003 को क्या दे दिया, गुरुवार दे दिया, और हमसे पूछ लिया 12 मई 2023 का। तो देखो 12 अगस्त 12 मई मतलब डेट चेंज हुई, वर्ष 2003 वर्ष 2023 मतलब यहां दोस्तों ईयर भी चेंज हुआ। तो जैसे हमने सीखा था कि डेट को चेंज कैसे किया जाता है, ईयर को चेंज कैसे किया जाता है, उन दोनों ही कंसेप्ट को एक बार लगा के देखते हैं। पहला कंसेप्ट हमने सीखा वर्ष परिवर्तन वाला, तो यहां हम दोस्तों ईयर को चेंज करते हैं। अब देखो ईयर को चेंज कैसे करना है, आराम से समझो। यदि साहब क्वेश्चन ने हमें 12 अगस्त 2003 को गुरुवार दिया है, ईयर को चेंज करना है ना, 2003 से कहां जाओ, 23 में, जिस ईयर में हमको जाना उसी कैलेंडर में पहुंचेंगे। लेकिन डेट को सेम रखो। आप 12 अगस्त 2023 वाला बार निकाल के बताओ। देखो डेट सेम रखी 12 अगस्त, लेकिन 2003 से और कैलेंडर में कहां पहुंच गए, 2023 वाले में। अब इस क्वेश्चन को यदि तुम करते हो ना तो कुछ ही सेकंड में कर सकते हो, क्योंकि ऐसा तो हमने सीखा है। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो हमें यहां केवल इतना पता करना है कि हमें कितना दिन, कितना वर्ष, क्योंकि ईयर को चेंज कर रहे हैं ना, तो इतना सा सीखना है कि हमें कितना वर्ष आगे जाना है, क्योंकि 3 से 23 के लिए आगे जाओगे तो इनका जैसे डिफरेंस निकालोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा हमें आगे कितना जाना है, 20 वर्ष आगे जाना है। लेकिन एक बात और सिखाई थी मैंने, इन 20 वर्षों में से जो लीप ईयर हैं, इन 20 वर्षों में से जो लीप ईयर है उनको निकाल लो। 20 में लीप कितने होंगे देखो 3 के बाद 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 भी होता है, लेकिन 23 तक ही जाना है। तो कितने निकले, 1 2 3 4 5, कितने लीप निकले, 5। और डायरेक्ट यदि इस संख्या में लीप को तुम जोड़ देते हो तो मुझे बताओ यहाँ 25 दिन निकलेंगे, और 25 दिन में से यदि तुम ऑड डेज को निकालते हो तो यहाँ ऑड डेज की संख्या कितना बची, 4। 4 दिन क्या जाना है आपको आगे, जाने की बजाय आप 3 दिन क्या जा सकते हो पीछे। और जैसे ही आप 3 दिन पीछे जाओगे गुरुवार से, तो आपके पास 12 अगस्त वाला वार निकलेगा 2023 में। गुरुवार से पीछे जाओगे, गुरुवार से एक दिन पहले बुधवार रहा होगा, दूसरे दिन पहले मंगलवार रहा होगा, और तीसरा दिन पहले कौन सा वार रहा होगा, सोमवार रहा होगा।
तो गुरुजी हमें ये तो समझ में आ गया कि 12 अगस्त 2023 को सोमवार निकलेगा। 12 अगस्त 2023 को कौन सा वार निकलेगा? सोमवार। लेकिन हमसे 12 अगस्त का नहीं पूछा, हमसे तो 12 मई का पूछा है। 2023 में तो पहुंचा दिया गुरुजी आपने, लेकिन 12 अगस्त का नहीं पूछा। यहां तो किसका पूछा है? 12 मई का पूछा है। मतलब आपको सेकंड कंसेप्ट भी अप्लाई करना होगा। सेकंड कंसेप्ट ये कहता है हमने सीखा डे को चेंज करना, हमने सीखा डे को चेंज करना। अब डे को चेंज करते हैं, देखो इधर आओ। अब आप मुझे बताओ, मेरे पास डेट है 12 अगस्त 2023 की, मेरे पास डेट है 12 अगस्त 2023 की, और 12 अगस्त 2023 को हमारा सोमवार निकला है। कौन सा वार निकला साहब? सोमवार। लेकिन हमको 12 अगस्त से मतलब नहीं है, हमें तो साहब आप 12 मई को बताओ। आप ईयर में तो पहुंच गए, लेकिन इसमें तो बताओ मई में, यहां बार बताओ, इसको बताओ साहब 12 मई को। अब मुझे बताओ, ये भी तो सीखा है जब ईयर चेंज नहीं हुआ और डे चेंज हो तब भी हमें केवल इतना सा ही पता करना है कि आखिरकार हमें आगे जाना है या पीछे। तो मुझे बताओ दोस्तों, 12 अगस्त से 12 मई के लिए आप कहां जाओगे? पीछे जाओगे। पीछे जाओगे कैसे? पीछे जाओगे आप पहले अगस्त वाले महीने में। अगस्त वाले महीने में मैं लिख रहा हूं, लेकिन आप लिखने से बचोगे, क्योंकि जब आपको लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाओगी ना, जब आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो निश्चित तौर पर आप इनसे बचने वाले हो। क्षणिक सेकंड में, लगभग 10, 12, 15 सेकंड में आप क्वेश्चन के जवाब दे दोगे। देखो 12 अगस्त से 12 मई, तो अगस्त में जाओ, कितने दिन जाओगे पीछे? 11। अगस्त से पहले आओ, अगस्त से पहले आओगे जुलाई में, जुलाई में कितने दिन? 31। जुलाई से पहले आओगे जून, जून में कितने दिन? जून में 30 दिन। और जून से पहले आओगे मई, मई में कहां तक आना है? 12 तारीख तक। तो मैंने आपको बताया 12 तारीख तक आने के लिए इससे पहले 11 दिन हटा दो। मई होती है 31 की, यदि 11 दिन हटा देता हूं तो मुझे मई में 12 तारीख तक के लिए कितने दिन आना होगा? 20 दिन आना होगा। ऑड निकालो, ऑड निकालते हो 4 बचा, ऑड निकालते हो 3 बचा, 2 बचा, यहां 20 तो 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा। 7 का भाग देने पर ऑड निकाले जाते हैं, कितना बचेगा? 6। अब देखो, अब आपको कुछ नहीं करना, यहां देखो 4 और 3 7 मतलब 0, 6 और 2 8 मतलब 8 हो गया। 8 में से निकालोगे तो 1। तो मुझे बताओ यहां केवल कितना रिमाइंडर बचता है? 1। और कितना बचा? 1। तो मैं लिख देता हूं, मुझे केवल 1 दिन क्या जाना है? पीछे। कौन से बार से? सोमवार। और सोमवार से 1 दिन पीछे जैसे ही आप जाओगे तो निश्चित तौर पर रविवार निकलेगा साहब। कौन सा वार निकलेगा? रविवार। देखो ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा करेक्ट होगा? बी करेक्ट होगा। किसी को कोई समस्या है क्या? अरे किसी को कोई समस्या है क्या? यहां कौन सा वार निकलने वाला है? रविवार निकलने वाला है। क्योंकि हमने सीख लिया, हमने पहले कंसेप्ट में ईयर को चेंज करना सीखा था, दूसरे कंसेप्ट में हमने डे को चेंज करना सीखा था। तो जब हमारे पास दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही कंसेप्ट जब हमने सीख लिए, तो क्वेश्चन में हम बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आए समझ में? किसी को कोई समस्या नहीं आएगी दोस्तों। पहले कंसेप्ट में आप आराम से ईयर को चेंज करना सीखे, तो ईयर को चेंज कर लो, कुछ नहीं करना, ईयर का डिफरेंस निकालो, लीप वर्ष को जोड़ दो, जो आपके पास ऑर्डिनरी निकले आगे पीछे चले जाओ। सेम कंसेप्ट आपको डे के लिए करना है, डे में भी आपको डिफरेंस निकालना, जितने दिनों के डिफरेंस में ऑर्डिनरी निकलते हैं उसके आधार पर आप आगे और पीछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखना, ये समझ में यदि आ गया हो तो एक क्वेश्चन आप करके बताओगे। क्वेश्चन कहता है यदि 16 अक्टूबर 2000 यदि 16 अक्टूबर 2004 को उसने रविवार दे दिया, यदि 16 अक्टूबर 2004 को रविवार दे दिया, तो आपको दोस्तों 25 दिसंबर 2027 को बताना है कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा। आपके पास लगभग 10 सेकंड का टाइम है, आपके पास लगभग 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी करके बताओ। 20 सेकंड का टाइम दे देता हूं, आपका टाइमर स्टार्ट होता है। आपका टाइमर स्टार्ट है भैया, क्वेश्चन का जवाब दो, मैं अभी बताऊंगा 20 सेकंड के बाद कैसे करोगे, और इतना ही टाइम लगेगा। उसने डे को भी चेंज किया, उसने ईयर को भी चेंज किया है। 2004 से सेम डे रख के आप पहले 2027 में पहुंच जाओ। जब आप 2027 में पहुंचोगे डिफरेंस निकालो, 23 का है, लीप को जोड़ दो। कितने लीप निकलेंगे? 2004 को काउंट नहीं करना, क्योंकि 16 अक्टूबर से जाओगे, 16 अक्टूबर से जाओगे, जनवरी फरवरी निकल गई पहले ही। बैठा क्या? नहीं बैठा। अब देखो इसी क्वेश्चन को यदि हम करते हैं दोस्तों तो बेहद आसान तरीके से अपन कर सकते हैं, हमें कोई समस्या आने वाली नहीं है यदि हमने कंसेप्ट को सीख लिया। केवल कंडीशन यही है, यदि हमने कंसेप्ट को सीख लिया। अब मुझे बताओ, अब हम ज्यादा लिखने से बचेंगे। यदि 16 अक्टूबर 2004 को उसने रविवार दिया है, मैं पहले कंसेप्ट में केवल मैंने ईयर को चेंज करना सीखा है,
तो क्यों ना हम पहले कंसेप्ट में केवल ईयर की ही बात करें, केवल वर्ष की ही बात करें, तो क्यों ना हम डेट को सेम रखते हैं अब की बार। हालांकि मुझे 16 अक्टूबर से मतलब नहीं है, मुझे तो दिसंबर से मतलब है, लेकिन मैं पहले एक बार ऐसा करता हूं, मैं 16 अक्टूबर और 2027 वाला बार निकाल लेता हूं, क्योंकि मैंने पहले कंसेप्ट में केवल ईयर को चेंज करना सीखा है। और यदि आप 16 अक्टूबर वाला बार निकाल लोगे तो 25 दिसंबर वाला भी बार निकाल लोगे। जब 2027 कैलेंडर में पहुंच जाओगे ना, तो दिनों के डिफरेंस के हिसाब से आप कोई सा भी बार निकाल सकते हो। ईयर को चेंज करना बेहद आसान है। आप मुझे बताओ 2004 से, और आप यदि 2027 में जाते हो तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि आपको आगे जाना है। आपको कहां जाना है दोस्तों? आगे जाना है। और आगे कितना जाना है? डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालोगे 4 से और 27 के बीच में, मुझे पता चल जाता है साहब 23 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 23 वर्ष का डिफरेंस है। इसका मतलब मुझे 23 वर्ष आगे जाना है। छोटा सा काम एक और करना, आपको इन 23 वर्षों के डिफरेंस में से लीप ईयर को निकाल लेना है। लीप ईयर जैसे ही आप छांटोगे तो मुझे बताओ 2004 लीप आएगा क्या? क्योंकि 16 अक्टूबर से 25 दिसंबर में जाओगे या दिसंबर में जाओगे तो इसकी 2004 की जो फरवरी है 29 वाली, वो तो निकल गई। तो 4 को लीप में काउंट नहीं करना, हमें सीधा चलना है। 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा और 24 होगा। क्योंकि 27 तक जाओगे तो 28 तो आने वाला नहीं। तो कितने लीप निकले? 1 2 3 4 5। मैंने आपको बताया था, चाहो तो आप लीप और साधारण की अलग अलग कैलकुलेशन करो, चाहो तो आप इस डायरेक्ट 23 में, चाहो तो आप डायरेक्ट 23 में इस 5 को जोड़ दो, क्योंकि अतिरिक्त दिन दोस्तों केवल और केवल लीप वर्ष की वजह से आता है। ठीक है, तो यहां कितना हो गया? 28 हो गया। और 28 में से जैसे ही ऑड निकालते हो तो 0 दिन बचेगा साहब। कितना बचेगा? 0। इसका मतलब यदि उसने 16 अक्टूबर 2004 को रविवार दिया है तो 16 अक्टूबर 2027 को भी कौन सा बार निकलेगा? रविवार निकलेगा। यहां तक हमारे समझ में आ गया? यहां तक हमारे समझ में आ गया? कोई हमें समस्या नहीं है? ठीक है। अब मुझे बताओ, पहले कंसेप्ट हमने ईयर चेंज किया, अब दूसरे कंसेप्ट हम डे चेंज कर लेते। अब देखो, मुझे पता चल गया 16 अक्टूबर 2027 को रविवार है, मुझे पता करना है 25 दिसंबर वाला। तो मुझे बताओ 16 अक्टूबर से 25 दिसंबर के लिए आप कहां जाओगे? पीछे या आगे? अरे पीछे जाओगे कि आगे जाओगे? हर बार पीछे जा रहे हो, अब की बार कहां जाना है? आगे जाना है। 16 अक्टूबर से 25 दिसंबर के लिए कहां जाना है? आगे जाना है ना। कैसे जाओगे आगे? आगे जाना बेहद आसान है। अक्टूबर से दिसंबर के लिए मुझे पहले अक्टूबर में चलना होगा। अक्टूबर में 16 तारीख से प्रारंभ करोगे, अक्टूबर होता है 31 का है। कितने दिन बचे अक्टूबर में? 15 दिन बचे साहब। अरे अक्टूबर में कितने दिन बचे? 15 दिन बचते हैं। अक्टूबर के बाद जाओगे, नवंबर आएगा, नवंबर में 30 दिन होंगे, और नवंबर के बाद दिसंबर आएगा। लेकिन दिसंबर पूरा नहीं जाना, कहां तक जाना है? केवल 25 दिसंबर तक। इसका मतलब दिसंबर में कितने दिन लेने आपको? 25। योग करने की आवश्यकता नहीं, ऑर्डर निकालो। 15 में से ऑड कितना बचेगा? 1 30 में से ऑड बचेगा 2, 25 में से ऑड बचने वाला है कितना? 4। सम कर दो, 1 3 4 7। मतलब क्या रहा? यहां भी क्या रहा? 0। अरे यहां भी क्या रहा? 0 रहा। मतलब यदि उसने 16 अक्टूबर 2027 को हमें रविवार निकाल के बता दिया, तो हम भी बता देंगे कि 25 दिसंबर 2027 को भी वही बार होगा, मतलब रविवार निकलेगा। दोनों ही कंडीशन में जब हमारे पास ऑड डे या रिमाइंडर बचा ही नहीं, तो इसका मतलब हमें सेम दिन पर ही रहना है। रविवार क्वेश्चन ने दिया और हमने भी क्वेश्चन को क्या जवाब दे दिया? ये रविवार नहीं है भैया, ये रविवार है। हमने भी क्वेश्चन को क्या जवाब दे दिया कि यहां पर ऑप्शन नंबर 4 मतलब रविवार होगा। समस्या आई क्या? अरे समस्या आने वाली नहीं है, समस्या आने वाली नहीं है। जब तक हम पढ़ा रहे हैं आपको तब तक कोई समस्या नहीं आएगी। आपको बताया ना बीएसटीसी में दोस्तों, निश्चित तौर पर आप मान के चलना, पक्की बात बता के जा रहा हूं, ये आपका जो रीजनिंग वाला सेगमेंट है ना, ये जो रीजनिंग वाला सेगमेंट है, इसमें निश्चित तौर पर आपको 150 में से पूरे 150 नंबर मिलने वाले हैं। एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। शर्त केवल यही है कि आपको भी उसी एफिशिएंसी से मेरे साथ लगे रहना है जिस तरीके से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, कोई समस्या आएगी क्या? नहीं आएगी। पहली क्लास में टॉपिक्स को बता चुका हूं, पहली क्लास में टॉपिक्स को बता चुका हूं। सिलेबस के बारे में जो पूछ रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि साहब ये टॉपिक हैं। ठीक है, पहला टॉपिक स्टार्ट कर दिया हमने कैलेंडर वाला। एक और क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क में है, ये क्वेश्चन आज का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 आज का होमवर्क है। लिख लो जल्दी से। यदि 23 अगस्त 1995 को
23 अगस्त 1995 को क्वेश्चन ने बुधवार दिया है। क्या वार दिया है? बुधवार दिया है। तो आपको 6 मार्च 2019 को बताना है। देखो, डेट भी चेंज, ईयर भी चेंज, डेट भी चेंज, ईयर भी चेंज, और ऑप्शन है बुधवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। ये आपको बताना है क्वेश्चन करके, ये क्वेश्चन करके बताना है। क्वेश्चन में दिया है यदि 23 अगस्त 1995 को बुधवार है तो 6 मार्च 2019 को कौन सा वार होगा? थोड़ी सी हिंट दे दूं क्या? 23 अगस्त 1995 से आप जाओ 23 अगस्त, यहां मैं आपको हिंट दे देता हूं। आपको पहले बार निकालना है 23 अगस्त 1995 से लेकर आपको कहां तक जाना है? 2019 तक। पहली कंडीशन में डेट को सेम रखो, ईयर को चेंज करो। 2 बार में क्वेश्चन हो जाएगा। पहली बार में ईयर को चेंज कर लेना। कितने ईयर का डिफरेंस है? 95 से 19 कितना? 24 ईयर का डिफरेंस है। लीप वर्ष निकालो, कितने लीप निकलेंगे? 5 या 6। लीप वर्ष को जोड़ देना, ऑर्डिनरी निकालो, ऑर्डिनरी निकालोगे आपको पता चल जाएगा आगे पीछे क्या जाना है। अब आप जाओगे 23 अगस्त से और 6 मार्च के लिए, कहां जाओगे? पीछे, दोनों में पीछे। अरे वर्ष में भी पीछे और दिन में भी पीछे। वर्ष में तो आगे जाओगे ना, 95 से 19, वर्ष में तो आगे गए हो। जैसे हम ही बढ़ते हो वर्ष में भी पीछे। अरे वर्ष में तो आगे गए और दिन में कहां गए हो? पीछे। आया समझ में? किसी को कोई समस्या होगी क्या? आपको 23 अगस्त वाला जैसे ही बार निकालोगे आपको कहां पहुंचना है? 6 मार्च पर। पीछे चलना होगा। कोई समस्या आएगी क्या? नहीं आएगी। ये वाला क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क रहा। कल वाली हमारी संभवतः कैलेंडर की लास्ट क्लास होने वाली है, जिसमें हम पर्टिकुलर कोई डेट निकालना सीखेंगे। जैसे देखो, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया 17 मई 2023 को कौन सा, कोई सी भी पर्टिकुलर डेट दे सकता है। आपको ये पता करना है कि साहब आप बताओ 26 नवंबर 1950 को कौन सा बार था। आप कोई भी डेट निकालो, आपको कोई भी डेट पर साप्ताहिक दिवस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इन चीज़ों की चर्चा करेंगे हम कल संभवतः ये कैलेंडर वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यदि समय बचा तो कल हम क्लॉक, जो आपका घड़ी है, क्लॉक टेस्ट को भी प्रारंभ करने वाले हैं। आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। एकदम सरल और साधारण तरीके से, सरल और साधारण तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं। क्योंकि मैंने पहली क्लास में बता दिया, मैंने दोस्तों यहाँ पहली क्लास में आपको समझाया है, ये जो सेशन चल रहा है ना आपके लिए, ये जो सेशन चल रहा है ये बिल्कुल जीरो लेवल से है, बिल्कुल जीरो लेवल से है। जिन विद्यार्थियों ने पहली बार भी नहीं पढ़ा है ना रीजनिंग को, वो पहली बार भी नहीं पढ़ा है वो भी अच्छा स्कोर करेंगे, पक्की बात है। पहली बार भी जिन्होंने नहीं पढ़ा अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है साहब, आज की क्लास में इतना ही। यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित तौर पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। सब्सक्रिप्शन के लिए इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि सब्सक्रिप्शन से आपके पास आगामी वीडियोज के नोटिफिकेशन आएंगे। बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। एकदम निश्चिंत हो जाओ, रीजनिंग की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। 150 में से 150 एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।